आरती वचन पहला शब्द दूसरा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। जब से सृष्टि बनी, वो सृष्टि काल ने बड़ी युक्ति से बनाई और उसकी युक्ति ये थी कि कोई भी जीव उसकी जाल से बच न जावे। उन्होंने कर्म का हिसाब रखा, लेने देने का हिसाब रखा, तरह तरह के हिसाब रखा, तीर्थों पे जाने का हिसाब रखा, पूजा का हिसाब रखा, पष्टा का हिसाब रखा। यानी जो कुछ भी इंसान करे फंसा ही रहे, उसको युक्ति मुक्ति की दी नहीं। ऐसी काल की अवस्था देख के संत दुनिया में आने लगे। और ये सिलसिला आज तक चालू है। संत कभी दुनिया के किस हिस्से में पैदा होते हैं, कभी किस हिस्से में पैदा होते हैं, कभी मुसलमानी वेश में आते हैं, कभी हिंदू आते हैं होके, कभी सिख होके आते हैं, कभी यहूदी होके आते हैं। यानी उनका फंसाना और बंधनों में डालना उनका काम, काल का काम, और उस बंधनों से आज़ाद करना और जन्म और मरण से मुक्त करना, ये संतों का काम। ये चालू है जब से सृष्टि बनी। तो वो संत महात्मा इस दुनिया में आते रहे हैं, आते रहेंगे और साइकिल चालू रहेगा। अब वो परमात्मा, उसका नाम कोई नहीं, उसको भगवान बोलो, हरि बोलो, वागुरु बोलो, करतार बोलो, परमेश्वर बोलो, गोविंद बोलो, रब बोलो, असल में उसका नाम नहीं। ही इज नेमलेस। तो वो दुनिया में इंसान होके आता है और स्वामी जी महाराज ने उनको स्वामी स्वामी कहा। स्वामी लफ्ज की माना है जो सबका मालिक होवे, सबका साहिब होवे। वाणी कहती है ऊंच अपार बेअंत स्वामी, सबकी आद कहूँ अब स्वामी, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। अब वो स्वामी के आगे हजूर ने राधा लफ्ज लगाया तो हो गया राधा स्वामी, जिसकी माना जैसे आत्मा परमात्मा, यानी परमात्मा के आगे आत्मा परमात्मा, ऐसे राधा स्वामी माना वो रूहों का मालिक।
ये कोई नया मजहब नहीं है, ये कोई नया धर्म नहीं है, ये कोई नया पंथ नहीं है। वही पुराना कदीम मोस्ट एंशंट सिलसिला है जो चालू रहेगा। हमारे से पहले भी चालू रहा, आज भी है, इसके बाद भी होगा। तो वो स्वामी, जब वो परमात्मा या राधा स्वामी लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, परमात्मा के पास लाना चाहता है, उपदेश करना चाहता है, भव सागर से पार करना चाहता है, तब वो संत महात्मा कोई न कोई नाम रखवा के इस दुनिया में आता है, आके खुद ही अपना राज देता है। हम इतने कमजोर लोग हैं, हमको थोड़ी मामूली संसार की वाक़ियत है, हम अपने होशियारी से, चालाकी से कभी भी उस भगवान जो के अथाह अनंत ऊंच अपार है, हम उनको हासिल नहीं कर सकते। जबकि वो आवे नीचे, हमको बुलावे, रास्ता बतावे, तब तक उस भगवान को हम हासिल नहीं कर सकते। तो तब ये स्वामी राधा स्वामी होके आए। अब उपदेश वो यही करते हैं कि हे प्यारा, हम तुम दुनिया में रहो, हम तुमको तरीका बताते हैं, घर बार नहीं छोड़ो, बाल बच्चों को नहीं छोड़ो, जंगलों में नहीं जाओ, पहाड़ों में नहीं जाओ, तुम हमारे को सुनो और उस हिसाब से करो। आप में से कोई आदमी सवाल पूछेगा कि मनुष्य चोला धारण करके वो भगवान क्यों आता है, क्यों परमात्मा भगवान मनुष्य चोला क्यों धारण करके आता है? क्योंकि अगर देवी देवता बन के आवे तो हम उसको, उसकी भाषा नहीं समझेंगे, पहचानेंगे नहीं। अगर दरख्त बन के आवे हम नहीं पहचानेंगे, हम उसकी भाषा नहीं समझेंगे। तरह तरह का कोई भी रूप रंग ये करेगा तो हम पहचानेंगे नहीं। इस वास्ते इंसान को इंसान समझ भी सकता है, इंसान को इंसान समझा भी सकता है। इस वास्ते वो इंसान बन के आए। गुरु नानक होके आए तब भी इंसान थे, पलटू साहब होके आए तभी भी इंसान थे। कोई भी रूप जब भी लेके आए इंसान का होके आए, और इसके बाद भी आएगा तो इंसान बन के आएगा। ये कदीम से कदीम तरीका है और चलता रहेगा, खरा नहीं होएगा। हम तवारीख को देखेंगे, वाणी कहती है, सतगुर में आप रख्यो करतारे। मैं नहीं कहता हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, सतगुर में आप रख्यो करतारे। फिर गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कहते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु परमेश्वर एको जान, जो दिस भावे वो परवान। ये भी वाणी कहती है। और तीसरी पाशाही कहती है, हरजू नाम रख्यो रामदासा।
अब भी हरि ने अपना नाम रामदास रखा है। बुल्ले शाह कहते हैं मौला आदमी बन आया, ओ आया ते जग जगाया। मौला माना भगवान खुदा, आदमी बनाया। अभी बुल्ले शाह भी ऐसे ही कहते हैं। फिर सिंध का एक बड़ा संत सामी साहब था, वो कहता है निराकार आकार धारे आयो जग में। यानी वो निराकार प्रभु जिसको कोई रूप नहीं, रंग नहीं, अभी आकार यानी रूप धारण करके संसार में आया है। मौलाना रूम साहब कहते हैं आप बादशाह आजम, वो परमात्मा बड़ों से बड़ा, आजम यानी बड़ों से बड़ा। आप बादशाह आजम दरबुस्ता बूद मुहक्कम, वो इस दुनिया में आता है, इंसान के अंदर अपने आप को छुपा रखता है, छुपा के रखता है, खुद ही ताला मारता है। अब कौन उसको हासिल करे? उसका जवाब देते हैं पोशीदा दल के आदम, इंसान रूपी गोदरी में पोशीदा यानी छुप के आता है, यानी के बरदर आमद, और अपना दरवाजा खुद ही खोलता है। वो है राधा स्वामी कहो, करतार कहो, वागुरु कहो, हरि कहो, रब कहो, जो नाम देना है ते वो, हमारे को ऐतराज नहीं। भगवान का मैंने खुद अर्ज किया ही इज नेमलेस। हिंदुओं ने कुछ नाम रखा, मुसलमानों ने कुछ रखा, यहूदियों ने कुछ रखा, पर उसका अपना कोई नाम नहीं। वो शक्ति है, महाचैतन्य है, पावर है, सृष्टि को चलाने वाला है। और ये इंसानी ज़बान और किताब कुछ उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। राम कबीर एक भय हैं, कोई न सके पहचाने। कबीर साहब कहते हैं भाई राम और कबीर एक मिल गया, कोई नहीं पहचान सकता है कि कबीर है कि राम है, साफ साफ कह दिया। इस तरह से ग्रंथ साहब की वाणी भी कहती है ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। यानी ब्रह्म कैसे बात कर सकता है? नहीं, मगर काया जब धारण करेगा यानी चोला धारण करेगा, यानी बॉडी अख्तियार करेगा, तब ब्रह्म बात कर सकता है, नहीं तो बात ब्रह्म भी नहीं कर सकता। खैर, इस तरह से गोसाई तुलसीदास जिसने तुलसी कृत रामायण लिखा है, वो शुरू शुरू में कहते हैं बंधु गुरु पद कंज, हाथ जोड़ के सतगुरु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। आज से 450 बरस पहले तुलसी दास हुआ है, अपने गुरु के लिए कहता है बंधु गुरु पद कंज, कंज यानी कमल, और कहते हैं हाथ जोड़ के गुरुपद कंज, और कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो मनुष्य के रूप में है मगर है कृपा का सागर, दया का सागर, और हरि है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एंड द फादर आर वन, मैं और परमात्मा एक हूं। मुसलमान उसको खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वो खुदा अस्त
खुद मी आयत, कहते हैं अगर वो भगवान है खुद आएगा, अगर ऊ खुदा अस्त खुद मी आयत, आपे ही आएगा। शमस तबरीज साहब कहते हैं सूरते हक रा खाई, डू यू वांट टू सी द फेस ऑफ द लॉर्ड? परमात्मा का दीदार करना चाहते हो? जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? सूरते मुर्शिद बब्बीन, कोई कामिल मुर्शिद, कोई कामिल महात्मा, उनका दीदार करो। आपने भगवान का दीदार किया। अब मैंने ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया खाली बताने के लिए कि वो परमात्मा इंसान का जामा धारण करके आता रहता है, और कम अज कम संसार में एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मगर एक जरूर होगा, वो परमात्मा। राम कृष्ण ते गो गरुणो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आके आधीन। उनको भी गुरु करना पड़ा। अच्छा, अभी ये कायदा चला है, या गुप्त या प्रकट संत जरूर होते हैं, उनका काम ही है हमको छुड़ाना। आप ख्याल रखना, उनका काम ही हमको मुक्त करना, लिबरेट करने के लिए आए हैं। चाहे गुरु नानक साहब जी महाराज आए, बच्चों को जन्म दिया, खेती भी की, मगर बड़े से बड़ी खेती उन्होंने ये की कि हमारे जैसे पापी पतित गिरे हुए लोगों को साहब के पास ले गए। जब आप एक कामिल गुरु करते हैं, अगर आप एक मुर्शिद कामिल करते हैं, वो एक दिन आपको सचखंड ले जाएगा। नोट कर ले, अगर आप किसी कामिल मुर्शिद को अपना मुर्शिद गुरु करते हो, कामिल को एक दिन सचखंड पहुंचाएगा। तो ऐसे वो प्रभु दया का सागर काल के चंबे से हमको छुड़ा के तरह तरह के तरीके से बताता है। तुमको नाम मिलता है, सिमरन का रास्ता मिलता है, बैठक करने का रास्ता मिलता है, ये करो, ध्यान करो, ये करो, ये करो, सब मिलता है। इसी वास्ते ही मिलता है कि हम कदम आगे बढ़ाएं और गुरु हमारा कदम 2 कदम और आगे करें, क्योंकि जिम्मेवारी उसकी है जब नाम देता है। इसके कारण कहते हैं कि ये कायदा आदि से है, सनातन है, अभी भी है, इसके बाद भी होगा। आगे राधा स्वामी धरानर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए, कर सत्संग सार रस पाए।
जिन्होंने उनके ऊपर एतकाद किया, विश्वास किया, फेथ किया, उनका वचन माना और कमाई की, वो उनको अपने साथ ले गए, अपने जैसा बना लिया। गुरु अपने सेवक को कुछ छोटा नहीं बनाता है, अपने जैसा बनाता है। गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब को छोटा नहीं बनाया, अपने जैसा बनाया। ये फिलॉसफी ऐसी है, ये उस भगवान की दया मेहर है। कहते हैं जो उनकी शरण में गए, विश्वास किया, उनको उन्होंने अपने जैसा बना लिया और ले गए। जिन्होंने नहीं विश्वास किया वो तो फोटो को बड़े बड़े हार चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, मगर विश्वास है नहीं। अब कहते हैं ये संत ऊंच कोटि के महात्मा इस दुनिया में आते हैं, हमको कैसे खींचते हैं। आप हम सब बैठे हैं ना, आपको मालूम है, एक एक को मालूम है कि हम संत मत में कैसे आए। कहते हैं वो कर सतसंग सार रस पाया, पीपी त्रिपत अघाए। कहते हैं उनका मीडियम जरिया ये है कि सत्संग करना। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। तुलसीदास जिनकी रामायण की वाणी है, कहते हैं तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। सत्संग, सतगुरु शरण, दया, दीन, उपकार। तुलसीदास खुद कहते हैं मेरे प्यारे 5 रत्न है इस संसार में, 5 रत्न, और 5 पीछे आप और बाकी चीजों को छोड़ दो। पहला सत्संग, उन्होंने पहले सत्संग रखा है। यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं कर सत्संग सार रस पाया। माना सत्संग या हरि कथा बोलो या कुछ भी कहो, वो सत्संग बड़ी जबरदस्त चीज है। जीसस क्राइस्ट माना यसु मसीह कहता है इफ 2 or 3 मीट इन माय नेम आई ब्लेस दैट हाउस। अगर 2-3 बंदे माना 2-3 आदमी आपस में मिलके हरि की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, कहते हैं मेरी उस घर के ऊपर आशीर्वाद रहेगी। मैं नहीं कहता हूं, ग्रंथ साहब जब अपना बाइबल कहता है। क्योंकि जब सत्संग के लिए हम बैठेंगे, निंदा नहीं, गिल्ला नहीं, चुगली नहीं, कुछ नहीं, भजन सिमरन की बात होगी, हरि की बात होगी, गुरु की बात होगी, तो वो सत्संग बुलाते हैं, सत्संग में अपने जीवों को बुलाते हैं। ये उनका जरिया है। गुरु नानक साहब ने भी सत्संग किया। सत्संग कहां तक किया? बगदाद बसरे तक भी किया। मगर सत्संग कहते हैं जब उन्होंने सत्संग दुनिया को सुनाया, फिर दुनिया ने भक्ति की, कमाई की, मेहनत की, बाहर का सत्संग सुना, अंदर चले गए। सत्संग 2 है। आज मैं बेनती कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, बेनती कर रहा हूं। सुन के कल और करेगा, परसों कोई और करे। सुन के हमारे हृदय में शौक आएगा, चाह आएगा, हम भजन बैठेंगे, अंदर चले जाएंगे, अंदर का सत्संग प्राप्त होगा। 2 सत्संग,
बाहर वाला अंदर वाले को प्राप्त करवाएगा। बड़े महाराज जी कहते थे, अगर आज संडे है, आपने सोचा कि 5:30 बजे सत्संग है, मैं कार में जाऊंगी, मैं जाऊंगा, इतना टाइम लगेगा, कपड़ा करो, ये करो, वो करो, तैयारी करो। बोलते हैं जिस वक्त आपने सोचा कि आज सत्संग जाना है, कहते हैं उस मोमेंट से आप परमार्थ के भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो गए कि आप सत्संग में जाते हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं जब सत्संग में आए, भजन किया, स्मरण किया, अंदर गए, फिर क्या हुआ? सार रस पाया। इस दुनिया में बहुत रस है और दुनिया रस के ऊपर मरती है। हम खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, खट्टा मीठा खाते हैं, गरम खाते हैं, नरम खाते हैं, बर्फ वाला खाते हैं, तरह तरह के स्वाद इंद्रियों के भोग लेते हैं। सबका तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, हर एक समझता है। कहते हैं ये सब रस बेकार है। सार रस वो तुमने प्राप्त किया अंदर जाके। जब सार रस आया, तृप्ति आ गई। बस समझो कि किसी आदमी को कोई और आदमी, एक सत्संगी 5 आदमियों को घर में डिनर के लिए बुलाता है, रात की रोटी के लिए बुलाता है, खाना पीना खिलाता है, सब कुछ करता है। लास्ट में वो क्या करता है? रबड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास उसने बनाई है, खिलाता है। वो लोग बोलते हैं भाई हमने बहुत खाया, इसकी हमारे पास जगह नहीं है, बस नो मोर, जगह नहीं है, बस। क्यों? तृप्ति आ गई, संतोष आ गया, संतोष आ गया। ये अब नहीं मांगता, कोई लजीज चीज अभी नहीं मांगता। बस हम दुनिया वालों ने कभी संसार में बस किया है? कभी तृप्ति आई? हे प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, सब कुछ दिया है, हे मालिक सब कुछ दिया है, मैं एक निकम्मा आदमी, मुझे आपने इतना सब कुछ दे दिया, मैं लायक नहीं। तो इसको तृप्ति आ गई, हमको तृप्ति चाहिए। 7 विलायत का राज भी अगर हमको मिल जाए, माना सारी सृष्टि का राज समझो, तो भी तृप्ति नहीं आएगी। बस हम नहीं करेंगे। कारण कि ये तृप्ति तब आवे जब सार रस मिले, यानी नाम रस मिले, तब ये कहेगा बस 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 बस, नो मोर। नहीं तो हम और हमारे ऐसा मन में, चित्त में हमेशा है और चाहिए। तो कहते हैं सार रस पाया, पी पी तृपत अगाए। शांति जिसका नाम है, शांति, वो आदमी को शांति थोड़ी है। हर एक कहता है शांति नहीं है, अंदर में शांति नहीं है, शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो ऐसे थोड़ी आती है पीस ऑफ माइंड, बातों करने से नहीं आती है। ये तो मालिक करे दया, मिले नाम, करे ये कमाई, जावे अंदर, शांति आ गई। अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है इसकी शांति, क्योंकि इसको कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा दुख, हमारी क्रेविंग्स, हमारी डिजायर्स, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये खत्म हो जाता है। मन को ये भजन करने वाला
नरगट से पकड़ के बैठा है, खबरदार कुछ तुमने मांगा है। बायजीद बुस्तामी मुसलमान फकीर था, बहुत कमाल की उसने भजन किया। एक दिन भगवान की उसको आवाज आई कि ऐ बायजीद, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत खुश हूं, मांगो क्या चाहते हो, मांगो। कहता है तू ख्याल रखना, ख्याल रखना, कभी एक लफ्ज भी सत्संग का आदमी में चेंज ला सकता है। भगवान पूछता है कि क्या चाहिए, मांग। कहता है तू। अब जब तू आ गया, प्रभु आ गया, वाहगुरु आ गया, खुदा आ गया, रब आ गया, फिर क्या चाहिए? वो तो शहंशाहों के शहंशाह सृष्टि का मालिक है, वही जब अपना हो गया तो और क्या मांगेगा इंसान। कोई और होता कुछ का कुछ मांग देता था, इसने कहा इसी को ही चाहिए, यही चाहिए। इस वास्ते कहते हैं कर सत्संग सार रस पाया, पीपी त्रिपत अघाए, त्रिपति आ गई। आगे गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए। अब प्रेम शुरू हो गया। प्रेम, प्रेम हमारी संत मत में बहुत एक आला से आला चीज है। प्रेम कोई छोटी चीज नहीं है, प्रेम खुद भगवान है। वो भगवान क्योंकि उसको प्रेम है, इस वास्ते बंदा बन के आता है, हमको वो प्रेम करता है कि ये मेरे जीव, इनको काल ने बहुत दुखी किया है। बंदा बन के मनुष्य का जामा पहन के यहाँ आता है, कभी सरदार जी होके आता है, कभी मुसलमान होके आता है, कभी कुछ होके आता है, कभी कुछ होके आता है, कभी क्या रूप धारण करके आता है। क्यों? बिकॉज ही लव्स अस। हम उसको प्यार नहीं करते हैं, ना ना ना, हम तो हजारों चीजों को प्यार करते हैं, हरि को प्यार करने वाला कौन? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं सुत दारास्यों हेत बड़ाया, सब कुछ अपना एक राम पढ़ाया। कहता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अरे बड़ा भगवान, वो राम, वो हरि, वो प्रभु, कहता है ये मेरा नहीं। इस वास्ते ये इंसान सदा दुखी रहेगा। खाली नजर यूं करे, खाली यूं न, यूं करे, बस खत्म। देखे तो सही कौन बैठा है, कौन देने वाला है, और वो क्या कर रहा है। तो इस वास्ते अब गुरु साहब स्वामी जी महाराज हमको प्रेम सिखाते हैं कि प्रेम कैसे करना, और अपनी मर्जी से कोई नहीं प्रेम कर सकता है। प्रेम तो उसकी गिफ्ट है, तोहफा है, प्रेजेंट है, बख्शिश है। इंसान क्या प्रेम करेगा? और जो प्रेम की बात भी करता है, चुप रहना। ये मार्ग जो है प्रेम का, चुप रहना। कौन करेगा? वो करेगा जब वो चाबी फेरेगा, तभी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होएगा। श्री जप साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में आता है, जिस आप भुलाए सो भूले, सो बूझे जिसे बुझाएंदा। कहते हैं वो रब, वो हरि, वो राम जब चाबी फड़ाता है,
तब इस इंसान की आंखें खुलती है और वो देखता है, तो ये उनकी मेहर है और बख्शिश है। मगर हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश हमारी, मेहरबानी उसकी। खाली कोशिश से कोई नहीं जाएगा। जब वो देखेगा हमारी कोशिश को, तब दया मेहर का भंडार उनका खुलेगा। तो अब कहते हैं, गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जैसे चकोर चंदाए। अभी चकोर एक पंछी है, अंग्रेजी में उसको मून बर्ड कहते हैं। अब चालू होता है, कहते हैं अब वो आदमी गुरु को ऐसा प्रेम करता है जैसा चकोर पंछी चांद को करता है। और मिसाल महाराज जी दिया करते थे कि वो चांद को थोड़ा पहले, चांद धीमा धीमा निकलता है, देखता रहता है, चांद ऊपर आता है, देखता रहता है, और देखता रहता है, और देखता रहता है, और देखता रहता है। अब ऐसी पॉइंट आती है कि वो उनको गर्दन फिराना चाहिए, क्योंकि देखते देखते ऐसा को तो नहीं होगा ना। वो क्या कहता है? कहता है मैं अगर गर्दन फिराऊं ये गायब हो जावे, विश्वास नहीं, तो अपनी गर्दन को फिराता है। दुखी होता है, उसको दर्द भी होती है, मगर गर्दन नहीं फिराता। अब मिसाल देते हैं, गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जैसे चकोर चंदाए। अभी प्रेम शुरू हुआ है। माना जब आदमी ऐसा अपने सतगुरु को प्रेम करे कि नजर ही न निकाले, नजर ही न निकाले, मगर ये बात करने की है, ऐसा कोई आशिक होगा। अमीर खसरो की बात करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रेम है ये सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं प्रेम, कि प्रेम हमारे अंदर में आवे, मगर इस प्रेम की प्राइस है, इसका दाम देना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। ऐरे गहरे को ख्वाहिश करने से प्रेम नहीं मिलेगा। अमीर खसरो, ख्वाजा निज़ाम अल-दीन औलिया जिसके नाम से स्टेशन है दिल्ली के पास में, अमीर खसरो किसी जगह का गवर्नर था, वहाँ के छोटे राजा से उसकी न बनी, और वो 11 ऊँट तैयार करवा के निकला कि मुर्शिद का दीदार दिल्ली में जाके करता हूँ। इधर उस ख्वाजा निज़ाम अल-दीन के पास एक मुसलमान आया, कहता है साईं हमारी लड़की बड़ी है, शादी करवानी है, पैसे है नहीं, आप कुछ दो तो मेरी लड़की का काम हो जाए। बोले भाई बैठो, जो चढ़ावा आएगा देंगे। चढ़ावा आएगा माना सेवक जो देंगे हम आपको देंगे। पहले दिन चढ़ावा नहीं आया, दूसरे दिन चढ़ावा नहीं आया, तीसरे दिन चढ़ावा नहीं आया। बोले अच्छा ख्वाजा साहब मैं चलता हूँ। बोले नहीं, कल का दिन ठहरो। चौथा दिन भी हुआ तो भी चढ़ावा नहीं आया। फिर बोले अभी मैं चलता हूँ। बोले जाओ, ये मेरी जूती है ना, ये ले आओ, रास्ते में बेच लेना और रोटी खा लेना। रोटी ये जूती लेके चला, अभी रोड पर ये चल रहा है, उधर से अमीर खसरो चल रहा है, 11 ऊंट पीछे है। अमीर कहता है खसरो कि सतगुरु की खुशबू आती है, ये है कमाल इश्क। खुशबू मुर्शिद की खुशबू आ रही है। देखें कहां से आ रही है, आगे आ रहे हैं। वो जिसको जूती थी वो यूं आ रहा है, वो यूं आ रहा है, एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस किया। खुसरो कहता है भाई राज तो इस आदमी के पास है, क्योंकि अभी खुशबू वहां से आती है। उसको कहा भाई ठहरो, ठहरा। बोले कहाँ से आते हो?
कहते हैं ख्वाजा निज़ाम अल-दीन से। बोले क्यों गए हो? बोले ऐसी ऐसी बात है, लड़की मेरी बड़ी है, उसकी शादी करवानी है, 4 दिन में ठहरा। ये जो फ़कीर है खुदा ही नहीं देना चाहता है, फ़कीर तो भूखे नंगे, वो क्या देंगे जब खुदा नहीं देना चाहता है? भूखे नंगे फ़कीर क्या देंगे? उसको बड़ा दुख हुआ खुसरो को। कहता है फिर कुछ है भी तेरे पास? कहता है हाँ, उसने जूती दी थी कि रास्ते में बेच के खाना। बोले फिर दोगे? बोलते हाँ ले लो। दे दिया। एक ऊंट अपना लिए रखा, एक ऊंट अपनी औरत के लिए रखा, 9 ऊंट माल से बड़े हुए, गवर्नर आदमी माल से बड़े हुए, उसको दे दिया। बोले खूब शादी करो, अपने लड़की की शादी करो। ये आया मुर्शिद के पास, जूती झाड़ के और आगे रख दी। गुरु उसका पूछता है भाई क्या देना पड़ा? कहता है जो कुछ मेरे पास था। इसका नाम प्रेम है। तो गुरु ने क्या जवाब दिया? कहता है फिर भी सस्ता लिया है, क्योंकि जान देनी पड़ती है प्रेम खरीद करने के लिए। रावण 10 सिरों वाला था, शिव के दर्शन के लिए एक एक सिर काटता गया, फेंकता गया। 10वां सिर बाकी बचा, तब शिव प्रकट हुआ। अभी अगर बाजारों में ये प्रेम मिलता था, सोनारों के पास, जवेरियों के पास, अमीरों के पास, तो वहां नहीं रावण खरीदता था। सिर क्यों दिया? क्योंकि सिर मिले, सिर देने से प्रेम मिले तो सस्ता है। और हमको तो गुरु ने खाली कहा है कि दब के भजन करो, ये प्राइस उन्होंने रखा है, दब के भजन करो, बस ये उनकी प्राइस है। तो इस वास्ते ये करीब में से शुरू होता है प्रेम। और वो प्रेम क्या है? कभी लैंग्वेज में नहीं आएगा। मैं सिंधी में समझाऊं, हिंदी में समझाऊं, कभी समझ में नहीं आएगा। किताबें पढ़ें हम या आप, चाहे कोई भी, प्रेमी को पता है कि प्रेम क्या चीज़ है। हम दुनियादारों को पता नहीं कि प्रेम क्या चीज़ है। हमने तो क्या मामूली 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 तरह से अपना जीवन ख़त्म कर दिया, खाली के खाली चले गए। शादी किया तो क्या हुआ, बाल बचे हुए तो क्या हुआ, अमीर बने तो क्या हुआ, मगर इस प्रेम को चाखा भी नहीं। एक दफा चाखें तो भी बहुत है, मगर चाखा भी नहीं। आगे गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी इक, दम दम मन अकुलाए। कहते हैं अब ये गुरु के सिवा कुछ नहीं जानता है, बेहोश हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुरु 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 करता है। गुरु रामदास महाराज की वाणी है, आपने सबने पढ़ी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तुस पे आप बेचाई। कोई है जो मेरा प्रीतम सतगुरु को मेरे से मिलावे, मैं उसका बेखरीद ज़र खरीद गुलाम हो जाता हूँ। पता है ज़र खरीद गुलाम किसको कहते हैं? गोला गोला स्लेव, जिसको रात काम कराओ सुबह कराओ,
नींद नहीं करने दो, गालियां दो, पानी दो, आग का काम दो, कोई काम दो, वो करेगा सत्य वचन। कहते हैं कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तुस पे आप बेचाए। आई एम सोल्ड आउट टू दैट मैन जो मुझे अपने सतगुरु का दर्शन करवावे। दर्शन कोई छोटी बात है? दर्शन तो करने से आदमी की होश ही चली जाती है। दर्शन प्रेम होवे अंदर में। दुनिया का क्या दर्शन है? जवानी है, रंग है, ये क्या है? ये जवानी कल खत्म हो जाएगी, 15 बरस के बाद खत्म हो जाएगी, 20 बरस के बाद खत्म हो जाएगी, फिर कोई देखेगा भी नहीं। तो वो गुरु के दर्शन के लिए बोलता है कोई दिखावे हो, मेरे सतगुरु को दिखाओ, मैं जान कुर्बान कर दूं, गुलाम बन जाता हूं। आगे जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए। कहते हैं अब जब भाग से सतगुरु का दर्शन मिले, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जैसे बछड़ा गाए। कहते हैं गुरु सामने हो गए, माना सत्संग करता है। भागना दौड़ना गुरु के पीछे ठीक नहीं है। इस वास्ते महाराज जी बोलते हैं नहीं, ये सारी जितनी दर्शन की महिमा है, ये अंदर के दर्शन की महिमा है, बाहर के दर्शन की महिमा नहीं है। क्योंकि सब देखते हैं कि सारी दुनिया भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। इस बाहर के दर्शन को इस वास्ते संत इसकी महिमा नहीं करते हैं, मगर महिमा बड़ी है। गुरु के दर्शन की महिमा बाहर उनका शरीर क्या आपको मैं बताऊं, इस वास्ते वो कहते हैं नहीं, अंदर के दर्शन की महिमा है। अब बोलते हैं जब दर्शन मिले सतगुरु का, ऐसे खुश हो जाओ जैसे गाय का बच्चा, उनको बांध लेते हैं और गाय को जंगल में भेजते हैं। गाय जंगल में खाती है, पीती है, चढ़ के ये वो सब करके फिर आती है तो अपना दूध उतारती है और बच्चे को छोड़ते हैं। वो जाके दूध को चुगता है और माँ दूध को चुगवाती है और माँ भी खुश होती है और बच्चा भी खुश होता है। देखो नेचर से गुरु साहिबान कितने कितने मिसाल देते हैं। अब कहते हैं ऐसे गुरु जब सामने आवे, गुरु को देखो ना, गुरु में रम जाओ, अपना आप भूल जाओ। पता न लगे कि आज गुरुवार है, आज शुक्रवार है, मेरे पास कौन बैठा है, ये बैठा है, गर्मी है, नरमी है, सर्दी है, ये है, वो है। होश नहीं, एब्सॉर्ब्ड भाई, उसको होश नहीं। जब हमारी ऐसी हालत होएगी तब वो गुरु महाराज जो अंदर बैठा है, याद रखना, जब पूरे संत ने किसी को नाम दिया, उन्होंने अपना एक एस्ट्रल बॉडी, इनर मास्टर हमारे अंदर रख दिया। ये सचखंड ले जाएगा, ये मरने के वक्त हाजिर होएगा, ये दुख सुख में हाजिर होएगा, वो हमारे हर एक के अंदर है। कभी कोई ख्याल न करे कि गुरु हमारे अंदर नहीं है। गुरु व्यास में है, गुरु व्यास में है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं, मगर गुरु हमारे अंदर भी है। जो भजन करते हैं उनको मालूम है वो क्या चीज़ है, मगर वो भजन करने वाले बेचारे गूंगे हो जाते हैं, बात नहीं करते। बात करने से भी कोई फायदा भी नहीं है, किसी को सुनने से थोड़ी कुछ बन जाता है। ये तो हार्ड वर्क है जिससे काम बनता है। और जब देखा तब चुप रहा,
तो इस वास्ते कहते हैं कि जब दर्शन भाग से मिले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रभु तैनू तक दे रहा, बस तुसी भी बैठो, मैं भी बैठू। पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि मैंने भगवान से, माना राम से, मैंने चौपड़ की बाजी खेली और शर्त क्या था, अगर मैंने जीता तो राम तुम मेरे पास रहोगे, अगर मैंने हारा तो राम मैं आपके पास रहेगी। माना प्रेमी को और क्या चाहिए, तू और मैं दोनों होवे, इसका नाम इश्क है। मगर कोई 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 क्योंकि उसकी प्राइस देनी पड़ती है, उसके लिए देना पड़ता है। आगे, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख, सो सो गुरु अपनाए। अब जब ऐसी प्रीत है, इसने गुरु अपना कर दिया, गुरु ने सेवक को अपना कर लिया, सेवक ने गुरु को अपना कर दिया। अभी दो देखने में है, असल में एक है। टाइम नहीं है, लेकिन इश्क नाम ही इसका है, क्योंकि अपना आप अपने गुरु में गंवा दे। मगर इसके लिए मैंने पहले ही अर्ज किया है कि मेहनत करनी पड़ेगी। आगे, तन की लगन भोग इंद्रिय के, छिन में सब बिसराए। फरमाते हैं एक दफा कृष्ण महाराज एक गोपी के घर में गया। गोपी अपनी बत्ती जला रही थी और कृष्ण दरवाजे पर आया। गोपी के अंगुली को आग लगी, लेकिन आंखें उसकी कृष्ण के पास थी। अंगुली जल रही है, आंखें उधर है। इसको आप बोलते हैं होश। अगर होश हो तो कोई अपनी अंगुली जलाएगा? इसी वास्ते कहते हैं तन की लगन भोग इंद्री के, क्षण में सब विसराए। कहते हैं वो समा, वो मोमेंट, वो दम ऐसा है कि जब आदमी अपने को भूल जावे, अपने को भूल जावे तो भगवान को याद रहेगा। आगे, गुरु की मूरत बसी ये में, आठ पहर गुरु संग रहाए। आगे, अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते ते नाम समाए। अब एक बात है, आप बहुत ख्याल में रखना। जब तक हमारे हृदय में अपने इष्ट के लिए प्रेम नहीं है, नाम नहीं आएगा। आपको जो लड़ाई अपने से करनी है आप करो, आप या मैं। नाम तो तब आएगा जब हम गुरु को प्रेम करेंगे, और वो प्रेम के लिए ढंढोरा पीटना नहीं है। आंसू जरूर बहाते हैं दुनिया में, मगर वो भी छुपाने की कोशिश रहती है। कहते हैं जब ये गुरु को प्रेम करे, नाम इसके झोली में, वो नाम जो भगवान है वो उसके झोली में। कहता पुत्र
तुमने अपना आप मेरे को दे दिया, मगर मैं भी अपना आप तेरे को दे दिया। कहानी खत्म। ये कहानी प्रेम की है। नाम भी प्रेम है, शब्द भी प्रेम है, जो कुछ है ये सब प्रेम है। कहते हैं तूने सब कुछ मेरे को दिया, मैंने भी तेरे को सब कुछ दे दिया। आगे। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए। कहते हैं अब इसके अंदर में नाम चालू। अभी तक हमने कई सत्संग सुने, कई किताबें पढ़े, नाम के बारे में बहुत कुछ सुना पढ़ा, मगर अभी भी अपने को पता नहीं कि नाम क्या है। जब कमाई होगी, अंदर गूंज उठेगी, रोम रोम में रंग आएगा, रोम रोम में मस्ती आएगी, होश नहीं, संसार का होश नहीं, वो ऐसी नाम की रंगत चढ़ती है, ऐसी हालत हो जाती है। कहते हैं अब ऐसी हालत है कि नाम का रंग चढ़ा हुआ। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। पहले कोर्स भक्ति का, जब हम सिमरन में बैठते हैं, पहला कोर्स है, वो कोर्स पूरा करो। आहिस्ता आहिस्ता हम खुद सोचेंगे गुरु बहुत प्यारा लगता है। गुरु पता नहीं क्यों प्यारा लगता है। आम तरह से खूबसूरत आदमी प्यारा लगता है, वो तो खूबसूरती का प्यार है, पर वो रूहानी प्यार भजन करते 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 ये आदमी पलट जाएगा और हो जाएगा, और गुरु का इस पे रंग जमेगा, और फिर ये हो गया गुरु मस्ताना। इंग्लिश में हम कहेंगे गुरु इंटॉक्सिकेटेड। एक आदमी है, इसने शादी किया है और उठते बैठते अपनी मिसेज उनके साथ है, बातचीत, बैठ जाना आना, खाना पीना, हम कहेंगे औरत इंटॉक्सिकेटेड है, स्त्री का नशा चढ़ा हुआ है। पर अपने को ये नहीं चाहिए, दुनिया का नशा भी नहीं चाहिए, पैसे का नशा भी नहीं चाहिए, हमको तो वाहगुरु का नशा चाहिए। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम का खुमार प्रभु देना, रात दिन हमारी अंदर में ये प्रार्थना हो गई, हे दाता कुछ नहीं मांगता हूं, बस ये अपने नाम की एक कणी दे दो, एक जरी दे दो, और कुछ नहीं आपसे मांगता हूं। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, और मांगूं तो देना भी नहीं, फकत एक जरा अपने प्रेम का देव, भक्ति का देव, एक जरा आपने मेरे दिया, सब कुछ हो जाएगा। सृष्टि का राज भी कुछ नहीं है जब नाम इसके अंदर खुल जाए। अब मैं जो ये बातें करता हूं, थोड़ी 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 आप में जो भजन सिमरन करने वाले हैं, उनको मेरी बातों का कुछ झलक जरूर मिलेगा कि ये काम मेहनत का है और मेहनत के फल से मिलता है। इस वास्ते उठते बैठते यही प्रार्थना वाहगुरु को होवे कि प्रभु नेक करना, पाक करना, भला आदमी करना, पवित्र करना, तू न भूलना, एक जरा नाम का देना। खत्म करो। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु शब्द